सोचो कितना मुश्किल है कि आप उस देश में रहते हो जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो और उसके बाद भी ऐसा एक इंसान ना हो जो आपको हेट करे, एक इंसान ना हो जो आपके बारे में बुरा सोचे, एक इंसान ना हो जो आपके इरादों, आपकी ईमानदारी और आपके स्वभाव पे उंगली उठा सके। सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 140 करोड़ में से एक इंसान भी आपको कभी बुरा ना कहा हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है जब आपका नाम शिखर धवन हो। अगर इतिहास कभी पूछे कि शिखर धवन कौन था तो उसके नंबर्स या उसके स्टैट्स या उसकी उपलब्धियां बताने से पहले बस ये बोल देना कि शिखर धवन उस बला का नाम है जिसके पूरे क्रिकेटिंग करियर में ऐसा एक पल नहीं आया जब 140 करोड़ के इस देश में एक भी इंसान उससे एक पल के लिए भी नफरत कर पाया। और नफरत कोई करता भी कैसे? कभी किसी से कोई कलेश नहीं, किसी चीज को लेके कोई बुरी सोच नहीं, किसी तरीके का कभी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं, कभी टीम में अपनी जगह को लेके कोई रोना नहीं। जबकि जिंदगी ने हर तरीके से कोशिश करी धवन से वो सब छीनने की जो वो हर बार डिजर्व करता था, चाहे फिर वो परिवार हो, चाहे फिर वो एक इज्जत से भरा रिटायरमेंट हो, चाहे फिर वो टीम से ड्रॉप होने के बाद कमबैक का एक चांस हो। इनमें से कुछ भी धवन के हिस्से में नहीं आया, लेकिन धवन की जुबान से कभी भी किसी चीज के बारे में एक कड़वा शब्द तक नहीं निकला। परिवार पे बात आई तो बेटे से जिंदगी भर के लिए दूर हो जाने का दुख कभी दिखाया नहीं। टीम से बाहर हुए तो बड़ी आसानी से कह दिया जो मेरी जगह आया है वो मेरे से ज्यादा डिजर्विंग है। जहां 10 साल पहले रिटायर हो गए प्लेयर्स आज भी इस बात को लेकर रो रहे हैं कि वो और चांस डिजर्व करते थे, वहीं एक शिखर धवन है जिसने 164 इनिंग में 44.11 की एवरेज और लगभग 92 की स्ट्राइक रेट से 6,793 रन जड़े। इतने शानदार फिगर्स के बाद भी मात्र 5 इनिंग उनकी बेकार क्या गई, वो टीम से बाहर क्या हुआ, उसके मुंह से कभी इस बारे में चू तक नहीं निकली कि मैं और मौके डिजर्व करता था। क्योंकि एक क्रिकेटर होने के नाते वो इस बात से भली भांति वाकिफ था कि परिवर्तन संसार का नियम है। जहां आज भी कई एक्स क्रिकेटर्स अपने स्टैट्स का गुणगान करते रहते हैं, वहीं कभी भी शिखर धवन ने यह नहीं कहा कि मैंने तो 34 टेस्ट मैच में 58 इनिंग खेली, 40.61 की एवरेज और 66.95 की स्ट्राइक रेट के साथ 2315 रन मारे, लेकिन फिर भी मुझे कभी भी टेस्ट में दोबारा सोचा तक नहीं गया। कहा गया कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, जबकि केएल राहुल की 50 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी आज मात्र 34 की एवरेज है, वो फिर भी टीम में बना रहा। गिल की 46 इनिंग के बाद भी 35 की एवरेज है, उसे फिर भी फ्यूचर कहा जा रहा। और मैं लगभग 41 की एवरेज लेके भी एक फेल्ड टेस्ट क्रिकेटर कैसे हुआ? इन सभी बातों का गुणगान धवन खुद भी बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन एज आई सेड धवन सिर्फ एक अच्छे क्रिकेटर बन के नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान बन के दुनिया को याद रहना चाहते थे। जहां आज भी कई एक्स क्रिकेटर्स बात बात पे दुनिया को अपना एक एक मैच याद दिलाने में लगे रहते हैं कि हमने उस मैच में ये किया था, हमने इस मैच में ये किया था। वहीं पे धवन है जिसने कभी इस बात का ढिंडोरा ही नहीं पीटा कि जब जब इतिहास ये जानने की कोशिश करेगा कि दुनिया में वो कौन सा बल्लेबाज था जिसकी आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा एवरेज थी, तो वो 7वें नंबर पे रोहित शर्मा का नाम दिखेगा विद 58.74 की एवरेज। वो छठे पे सौरव गांगुली का नाम दिखेगा विद 61.88 की एवरेज। वो 5वें पे केन विलियमसन का नाम दिखेगा विद 63.00 की एवरेज। वो चौथे पे वेस्ट इंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स का नाम देखेगा विद 63.31 की एवरेज। वो तीसरे पे पाकिस्तान के सईद अनवर का नाम देखेगा विद 63.36 की एवरेज। वो दूसरे पे किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली का नाम देखेगा विद 64.55 की एवरेज। लेकिन जब बात आएगी कि पहले पे कौन है तो उसे नाम दिखेगा शिखर धवन का विद 65.15 की एवरेज। भाई ये सारी ही बातें ऐसी हैं जिनका गुणगान धवन को और दुनिया को ढोल पीट पीट के करना चाहिए, पर क्या करें साहब, धवन बंदा ही ऐसा है। नेगेटिविटी भी खुद धवन से आके कहती है कि भाई तू इतना पॉजिटिव कैसे रह लेता। इसलिए तो भाई मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया था कि जब जब ये बात उठेगी कि धवन के पूरे क्रिकेटिंग करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही, तो लोग भले ही धवन की आईसीसी टूर्नामेंट्स में दी गई शानदार परफॉर्मेंसेस की बात करें या ना करें, लोग भले ही 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में धवन को मिले गोल्डन बैट की बात करें या ना करें, लेकिन ये बात जरूर याद रखी जाएगी कि 140 करोड़ के देश में
आज तक धवन का एक हेटर पैदा नहीं हुआ। धवन ने अपनी इस महानता को अपने रिटायरमेंट वाले दिन पे भी जाने नहीं दिया, जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जारी की गई वीडियो में ये 2 लाइन कही कि मैं बस खुद से ये कहता हूं कि भाई तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश से फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं खेला। ये लाइन काफी थी पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि धवन कौन था, और ये समझाने के लिए भी कि धवन भले ही रिटायर हो गया, लेकिन जब तक दुनिया में क्रिकेट जिंदा है तब तक धवन का नाम शानदार क्रिकेटर और एक जबरदस्त इंसान के रूप में हमेशा क्रिकेट के साथ जुड़ा रहेगा। थैंक यू लेजेंड मिस्टर आईसीसी शिखर धवन।